जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे यार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑस्ट्रिया आरपी। सो आपको आरपी जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट रहता है, जिस दिन अपॉइंटमेंट रहता है उस टाइम से पहले हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। ये हेल्थ इंश्योरेंस हमारे को वीजा के टाइम पे भी काम आएगा, रेसिडेंस परमिट अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी काम आएगा, और जब तक हम इमिग्रेशन लाइक हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हमारे काम आएगा। सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बट बहुत जरूरी है। इसके बिना ना तो आपका आरपी अप्रूव होगा, ना आपका वीजा अप्रूव होगा, ना आप ऑस्ट्रिया पहुंच सकते हो। आपको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो यहाँ पे बहुत लोगों का डीएम आता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए जो कि यूरोप में कवर हो, कितने का आएगा, कितने महीने का लेना है, कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है। तो ये सारी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले सारी टॉपिक के ऊपर, तो वीडियो में बने रहिए बिना देर किए। हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है, वन इन वन मेरे साथ आपको बात करना है, तो आप मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में और मेरे कमेंट में आपको व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कम्युनिटी, और कम्युनिटी में मेरा बायो लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे साथ मेरे से वन इन वन कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम के बायो पे भी मेरा वन इन वन पर्सनल कनेक्ट लिंक है, जहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, एंड पूरा रोड मैप मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चाहे आपका कंसल्टेंसी भी लेना हो तो भी आपको पहले वन इन वन कॉल मेरे साथ बुक करना पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो के स्टार्ट करते हैं गाइस। वीडियो छोटी होने वाली है बट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बिना कुछ भी लाइक सब कुछ अधूरा है यार एडमिशन के बाद, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए, सो गाइस, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस मैटर फॉर ऑस्ट्रिया आरपी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पार्ट वन जो मैंने लिख रखा है। सो ये आपको वीजा के टाइम पे भी चाहिए और रेसिडेंस परमिट अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी चाहिए। अगर वीजा जब हमारा वीएफएस में हम अप्लाई करते हैं वीजा के लिए, तो उस टाइम ये लोग मेक श्योर करें हेल्थ इंश्योरेंस आपका मांगते हैं। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो 1 2 3 महीने के लिए, तो आगे हम बात करने वाले हैं कितने महीने के लिए कंपलसरी है। चलिए, कौन सा सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस हमारे को लेना चाहिए इंडिया से, ठीक है, जो कि वैलिड हो। गाइज, जो आप इंश्योरेंस लोगे मेक श्योर करें वो यूरोप में वैलिड हो, स्पेशली ऑस्ट्रिया के लिए, ठीक है। वो इंश्योरेंस में लिखा हुआ रहता है, जैसे हम लोग को इंटरनेशनल इंश्योरेंस बाई कर रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है ये यूके के लिए वैलिड है, ये यूएसए के लिए वैलिड है, या फिर ये पूरे सेनेगन एरिया के लिए वैलिड है, या पूरे यूरोप के लिए वैलिड है। तो मेक श्योर करें यूरोप के लिए तो वैलिड हो, ठीक है। अदर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑस्ट्रिया कवर कर रहा हो, अगर वो इंश्योरेंस आपका ऑस्ट्रिया कवर नहीं कर रहा है, सेनेगन एरिया कवर नहीं कर रहा है, तो वो वैलिड नहीं है। फिर वो इंश्योरेंस आपके काम का नहीं है, आपको इंश्योरेंस नहीं खरीदना है। सबसे पहले चेकलिस्ट में ये देखना है आपको। उसके बाद बात आती है कवरेज की। कुछ कवरेज का यहाँ पे रूल है, जैसे कि आपको जीमेल पे मेल आता है एम्बेसी की तरफ से, उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि 30,000 यूरो मिनिमम वो इंश्योरेंस आपका कवर कर रहा हो, तो आपको इंश्योरेंस वो खरीदना है। पहला, ऑस्ट्रिया के लिए और सेनेगन एरिया के लिए वैलिड हो। दूसरा, वो आपको 30,000 यूरो तक का आपको कवरेज प्रोवाइड कर रहा हो, आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा हो। अगर 30,000 यूरो से कम 25,000 29,999 भी कर रहा है तो वो आपका वैलिड नहीं है, आपका आरपी रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर करें ये 2 पॉइंट सबसे पहले चेक करें कोई सा भी इंश्योरेंस बाई करने से पहले, ठीक है। प्लस में थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा होगा कवर इमरजेंसी प्लस इन पेशेंट प्लस आउट पेशेंट प्लस रेप्यूटेशन। तो ये ऑप्शनल है, ये दो चीज है जो कि आपको देखना है। सेनेगन एरिया और 30,000 यूरो कवर कर रहा हो, अदरवाइज अगर ये कवर नहीं कर रहा है तो इंश्योरेंस की तरफ हमें देखना भी नहीं है, चुपचाप बात भी नहीं करना है, खत्म कर देना है उसको, हम लोग देखना भी नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग बेस्ट इंश्योरेंस ऑप्शन फ्रॉम इंडिया। अगर हम लोग इंडिया से ये बाय कर रहे हैं तो कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट है, कौन सा हमारे को खरीदना चाहिए जो कि वैलिड हो एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जो कि ऑस्ट्रिया की तरफ से मैंडेटरी किया गया है कि ये इंश्योरेंस आपको इतने का कवरेज करना चाहिए और इस एरिया में कवरेज करना चाहिए। तो गाइज, बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा होता है? सबसे पहले एक होता है स्टूडेंट सेनेगन प्लान। अगर आप कोई सी भी कंपनी में बात कर रहे हो, बजाज से, अगर इंडिया में बजाज कंपनी हो गया, एचडीएफसी हो गया, और तरह तरह के हैं यार, हेल्थ केयर हो गया, इनक्रेड का हो गया, हर कंपनी का इंश्योरेंस है, लाखों इंश्योरेंस कंपनी है, सारी प्रोवाइड करती है इंडिया से आपको इंटरनेशनल इंश्योरेंस, जो कि यूरोप भी कवर करता है, ऑस्ट्रिया भी कवर करता है। बट आपको कंफर्म कर लेना है कौन सा कर रहा है कवर, कौन सा नहीं कर रहा है कवर, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे मैं बताऊंगा। उसके बाद सबसे बेस्ट, जैसा सेकंड नंबर पे मैंने लिख रखा है ट्रैवल प्लस स्टूडेंट एक्सटेंडेड प्लान, इसको छोड़ दो, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप जैसा देख रहे हो इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस विथ यूरोप कवरेज, आपको जो मेन देखना है ये थर्ड पॉइंट को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। किसी भी कंपनी से अगर आप बात कर रहे हो, कहीं कहीं से भी अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, तो मेक श्योर करें वो इंटरनेशनल इंश्योरेंस हो, वो कवर कर रहा हो यूरोप को, ठीक है। सिंपल यूरोप कवर कर रहा हो और इंटरनेशनल इंश्योरेंस हो, बात खत्म। दूसरा तीसरा हमारे को कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी पार्टनर इंश्योरेंस होता है, जब ये इंश्योरेंस कब होता है, लाइक ये आपके लिए नहीं है। जब हम लोग कोई प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिट होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी ही हमारे को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो हमारे को कहीं और से इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है।
सो आपको देखना है स्टूडेंट सिनेजन प्लान एरिया के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, आपका इंटरनेशनल इंश्योरेंस हो। एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्ट 4 मिनिमम कवरेज लिमिट इफ़ यू मस्ट हो, जो कि मैंने बोला कि वीज़ा और रेसिडेंस परमिट अपॉइंटमेंट जो आपको ऑस्ट्रिया में होगा उसके अंदर 30,000 यूरो कवर करना चाहिए, और हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑल। सो वो चीज़ आप चेक कर ले, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि बच्चे पूछते हैं मेरे से कि कितने महीने के लिए लूँ, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या 1 साल के लिए। तो गाइस बहुत सारे लोग पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं कि इंश्योरेंस को उतना महत्व नहीं देते हैं। उनका जब रेसिडेंस परमिट अपॉइंटमेंट होता है और उसके बाद का सोचते हैं वीज़ा लगने तक, वो तब तक ही इंश्योरेंस लेते हैं। 3 महीने का लेते हैं लोग बाग इंश्योरेंस, इसलिए लेते हैं 1,000-2,000 रुपये बच जाता है। यार कितना पैसा खर्चा आ रहा है भाई, 5,000-6,000 रुपये। मैं बोलता हूँ अगर तुम 7,000 रुपये भी खर्चा करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ले लो एक बार। नहीं तो इसके कारण मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि डिले होते जा रहा है, डिले पे डिले, डिले पे डिले होते जाता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, 3 महीने के लिए लेते हैं, जब वीज़ा उनका लगने में 4 महीना हो जाता है तो इंश्योरेंस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो उस टाइम पे वीज़ा के टाइम पे वो इंश्योरेंस कवर नहीं कर रहा होता है उनका, वो इंश्योरेंस, ठीक है। सो और इमिग्रेशन के टाइम पे वो कवर नहीं कर रहा होता तो दिक्कत होगा। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ लोगों को, कम से कम 6 महीने के लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग 6 महीने के लिए ले रहे हैं इंश्योरेंस तो 6 महीने के अंदर हम लोग का रेसिडेंस परमिट का भी काम हो जाता है, वीज़ा भी लग जाता है, इमिग्रेशन वाला काम भी हो जाता है। एंड हम लोग ऑस्ट्रिया पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि उसके बाद हम ऑस्ट्रिया में आने के बाद हमारे को यहाँ का दूसरा इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है, ओजी के हेल्थ इंश्योरेंस। तो 6 महीने का आपको कम से कम लेना है, ये मेक श्योर करें। 6 महीने से कम का आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप 6 महीने के ले रहे हो तो आप एक सेफर ऑप्शन है, आप सेफ प्ले कर रहे हो। अगर आप कम का ले रहे हो कुछ पैसा बचाने के चक्कर में 1,000-2,000, तो समझ लो आप यार थोड़ा सा रिस्क में हो, ठीक है, आपका प्रोसेस लेट हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं क्या करते हैं, कवरेज चेक नहीं करते हैं, इंडिया लोकल लोकल इंश्योरेंस बाई कर लेते हैं, जो कि इंडिया में केवल कवरेज उनका खतरा उतरा जो भी वो कवर कर रहा है। और पॉलिसी नॉट वैलिड फॉर ऑस्ट्रिया आरपी अपॉइंटमेंट, जो कि मैंने बोला, वो लोग टाइमलाइन नहीं चेक करते हैं, 2, 3, 4, 5 महीना चेक आगे पीछे कर लेते हैं और उसके हिसाब से बाई करते हैं। तो टाइमलाइन में अगर वो वैलिड नहीं है, मतलब वो टाइमलाइन मैच नहीं कर रहा है, तो भी आरपी आपका रिजेक्ट हो सकता है, वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। एंड रॉन्ग स्टार्ट डेट इन पॉलिसी, ठीक है। सो वो मेक श्योर करें ये सारा कुछ आप चेक करें और उसके हिसाब से बाई करें। पैसा बचाने के चक्कर में, 1,000-2,000 बचाने रुपए के चक्कर में आपका टाइम, आपका पूरे साल का मेहनत बर्बाद नहीं करे, ठीक है। सो होप सो करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इन केस कुछ आपको नहीं समझ में आता है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, रेसिडेंस परमिट के रिगार्डिंग, अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, या किसी भी रिगार्डिंग, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कॉल टू एक्शन, आप मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक रहता है, वहाँ ज्वाइन करिए। कम्युनिटी के अंदर आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम बायो पे मेरा आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप मेरे साथ पर्सनली बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और आप मेरे थ्रू कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम सभी को।